जिसको मेरा नमन समर्पित, खुशी मिली मुस्कान मिली है, मेरी है जब से भाग्य अमृत। जीवन के सार को, आने वाले कल को पहले से ही बता देने वाली जन्म कुंडली भाग्य अमृत को अपने शोध से निर्मित किया है पंडित S.K. कौशिक जी ने। इसके पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य था मुश्किल में फंसे उन लोगों का विश्वास कायम रखना जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है। वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लेकर ज्योतिष में अपनी तकलीफों के हल तलाशने आते हैं। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। अपने ज्ञान का निरंतर मंथन करने के बाद पंडित S.K. कौशिक जी ने ज्योतिष की बारीकियों और छुपे हुए संकेतों को समझकर ज्योतिष की नए ढंग की गणना विकसित की और उसी के दम पर आज इस मुकाम पर आ पहुंचे। और इस सब का ही सार है इनके द्वारा निर्मित जन्म कुंडली भाग्य अमृत। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, 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 ये भाग्य अमृत है। नमस्कार, कार्यक्रम भाग्य अमृत में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस कार्यक्रम में हम हमेशा किसी न किसी विषय के ऊपर बात करते हैं और आपको देते हैं ढेर सारी जानकारी। आज का हमारा विषय है सरकारी नौकरी। जी हाँ, हर कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। ये सब कुछ हम जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से। हमारे ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति है जो हमें सरकारी नौकरी दिलाएगी। दर्शकों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित S.K. कौशिक जी। तो चलिए करते हैं इनका स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अनु जी। कौशिक जी, जैसे कि आज हम बात करें सरकारी नौकरी के बारे में, सबसे पहले हम सबके लिए जानना जरूरी है कि क्या कुंडली के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। सरकारी नौकरी का जो अर्थ है पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार से लाभ मिलना। हमारी कुंडली में जो सूर्यदेव भगवान हैं वो सरकारी सुख दिलवाने का काम करते हैं, सरकार से लाभ दिलवाने का काम करते हैं। और जो शनिदेव महाराज हैं वो नौकरी के कारक हैं। इसलिए हमारी कुंडली में सूर्यदेव भगवान और शनि महाराज दोनों की जो स्थिति है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इससे आगे अगर हम बात करें तो जो कुंडली का छठा भाव है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम छठे भाव से नौकरी को भी देखते हैं। इसके साथ ही अगर नौकरी में बहुत ज़्यादा सुख आपके लिखा हुआ है तो आपके चौथे भाव का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में चौथा भाव मजबूत है, छठे भाव का स्वामी मजबूत है और लगन के स्वामी का छठे भाव से कोई संबंध बन जाता है और साथ ही आपकी कुंडली में सूर्यदेव भगवान भी मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं और शनिदेव महाराज भी मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं, ऐसे में आपको सरकारी नौकरी का मिलना तय है। जी, तो दर्शकों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स दिखाए जा रहे हैं
और अगर आप व्यक्तिगत रूप से पंडित एस.के. कौशिक जी से मिलना चाहते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप उनसे अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें नौकरी की तो हम देखते हैं कि बहुत बार बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की होती है, MBA तक होते हैं, लेकिन एक अच्छी सी नौकरी उन्हें नहीं मिल पाती है। बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें वो? कुंडली में पंचम भाव विद्या के लिए है, लेकिन उस विद्या से आप कितना सुख आपको मिलता है, कितना ज्ञान आपको मिलता है, या उससे आप कितनी तरक्की करते हैं, ये सब आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं वो सब हमें बताते हैं। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव तो मजबूत है, लेकिन छठा भाव और चौथा भाव दोनों ही भाव कमज़ोर हैं, तो इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप पढ़े लिखे होते हुए भी अपना ही कोई परिवार का बिजनेस ज्वाइन करते हैं और उसी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कौशिक जी, देखा जाता है कि कुछ लोग 6 महीने नौकरी करते हैं, फिर चेंज कर देते हैं, फिर 6 महीने दूसरी नौकरी करते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी जन्म कुंडली क्या दिखा लेनी चाहिए और सही मार्गदर्शन ले लेना चाहिए कि क्या उन्हें अब ये जो नौकरी है ये करनी है या नहीं? बिल्कुल दर्शकों, इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले अपनी कुंडली जरूर चेक करवा लेनी चाहिए कि आपको नौकरी तो मिल गई है, लेकिन वो नौकरी आपको बार बार बदलनी पड़ रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या नौकरी करने में कुछ समस्याएं आ रही हैं, आपके बड़े अधिकारियों से आपकी तालमेल नहीं बैठ पा रही है। तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, ताकि आपकी जो जीवन में समस्याएं आ रही हैं उनका पहले से ही उपाय कर लिया जाए, तो आपके जीवन में जो नौकरी के विषय में जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन जो दशाएं चल रही हैं वो ऐसे ग्रहों की हैं जो पहले से ही कमज़ोर हैं या हमारे एंटी ग्रहों की हैं। हमारी कुंडली में जो हमारे लगन का स्वामी है उसके जो शत्रु ग्रह हैं उनकी दशाएं चल रही होती हैं। तो ऐसे में आपको उन ग्रहों के उपाय कर लेने चाहिए, ताकि आपकी जो नौकरी के विषय में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ये जो परेशानी चली आ रही है नौकरी से संबंधित, इसका समाधान कैसे हो सकता है, तो हमें लगता है कि आपके पास होनी चाहिए भाग्य अमृत जन्म कुंडली। जी हाँ दर्शकों, इस जन्म कुंडली में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको कौन सी नौकरी करनी चाहिए, और अगर आपको वो नौकरी मिल जाती है तो उस नौकरी को आपको किस तरीके से सही मार्गदर्शन से आगे लेके जाना है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक बार पंडित एस.के. कौशिक जी से ज़रूर मिलें। कौशिक जी, एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं पहले। हेलो। हेलो जी बताएं। भाई नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। पटना बिहार से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। मेरी सरकारी नौकरी के लिए मैंने 2 बार एग्जाम क्लियर किए हैं पंडित जी। जी। उसके बाद भी पंडित जी पता नहीं दिक्कत क्या आ रही है, मैं अपने एग्जाम क्लियर करने के बावजूद भी ना तो इंटरव्यू लेटर आता है जी, ना मेरी नौकरी लग पाती है। जी। पंडित जी इतनी समस्या क्यों हो रही है मेरे साथ, ये मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। जी देखिए, आपकी तुला लगन की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में सूर्य उच्च के तो होके बैठे हुए हैं, लेकिन साथ में राहु भी बैठे हुए हैं। ऐसे में ग्रहण योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, जिसकी वजह से आपकी सरकारी नौकरी मिलने में समस्याएं आ रही है। और साथ में शनिदेव आपकी कुंडली में वक्री होकर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में आपकी सरकारी नौकरी का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो बाधाएं हैं आप कुछ उपाय करें, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और जल्दी ही आपकी जो सरकारी नौकरी का सपना है वो भी पूरा होगा। जी, तो इन्हें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, जो आपकी सरकारी नौकरी में जो रुकावट है वो राहु की वजह से है, इसलिए आपको पूर्णमासी तिथि को या स्वाति नक्षत्र में काले रंग के कंबल किसी पंडित को आप दान करें। इससे आपके राहु की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी सरकारी नौकरी भी लग जाएगी। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं कि आपको क्या उपाय अपने जीवन में अपनाने हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसमें आपकी मदद करती है भाग्य अमृत जन्म कुंडली। जी हाँ, इस जन्म कुंडली में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपके जीवन में नौकरी से संबंधित या फिर आपकी सेहत से संबंधित कोई भी परेशानी आती है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। दर्शकों, परेशानियां हर इंसान के जीवन में आती हैं और आकर चली जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उन परेशानियों के समय हम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो हमारी इन समस्याओं का समाधान करे। तो पंडित एस.के. कौशिक जी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जो आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं भाग्य अमृत के माध्यम से। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
भाग्य अमृत एक ऐसी अद्भुत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली है जो आपकी जन्म तिथि, सही समय और उस समय में ग्रहों की दशा और दिशा का गहन अध्ययन करके विशेष तौर पर आपके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके पूरे जीवन की ज्योतिषीय गणना होती है। इससे आप अपने जीवन को सही तरीके और सही समय पर उचित दिशा और असीम ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसमें दिए गए उपाय पंडित S.K. कौशिक जी के अटूट अध्ययन और प्रयासों का परिणाम है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। भाग्य अमृत जीवन में आपका कदम कदम पर साथ देगी। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। राह जो ना मिल रही थी, चाह जो ना मिल रही थी, बात बिगड़ी बन गई है, बात जो ना बन रही थी, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में है वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। आपके बच्चों, आपके प्रियजनों, आपके अपनों के लिए अति उपयोगी और लाभकारी है भाग्य अमृत। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। भाग्य अमृत का मूल्य है मात्र 4100 रुपए। अभी अपने स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त सुखों के योग बनाने वाली भाग्य अमृत। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। भाग्य अमृत जीवन में सलाहकार का काम करती है, आपको आगे बढ़ना सिखाती है। पता लग जाए कि किस काम में नुकसान है तो उससे बचा जा सकता है, सही समय पर उपाय किए जा सकते हैं। मुझे तो बहुत फायदा हुआ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम भाग्य अमृत में। दर्शकों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है उस परेशानी का समाधान कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि आपके जीवन की तमाम परेशानियों का समाधान बहुत ही सरलता से हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपके पास होनी चाहिए भाग्य अमृत जन्म कुंडली। जी हाँ, इस जन्म कुंडली में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपके जीवन में कौन सी परेशानी आने वाली है और अगर परेशानी आ जाती है तो उस परेशानी का समाधान कैसे हो सकता है, क्या क्या उपाय आप अपना सकते हैं अपने जीवन में और कौन से समय और कौन सी तारीख में आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। कौशिक जी, आज हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी के ऊपर। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगती है, वो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन जब वो रिटायर होता है तो उसी पद से रिटायर होता है। और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगती है और कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में आसमान छू लेता है, तरक्की ही तरक्की करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब कुछ हमारे ग्रहों की स्थिति की वजह से होता है, हमारी कुंडली की वजह से होता है? देखिए, अगर हमारी कुंडली में सूर्य और शनि मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं तब हमें सरकारी नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन अगर शुक्र हमारा कहीं कमज़ोर है तो हमें उस नौकरी की उन्नति नहीं हो पाती है, हम बड़े लेवल पर नहीं काम कर पाते हैं, वहीं से हमारी रिटायरमेंट हो जाती है। इसके साथ ही अगर देखें तो कुछ लोग छोटी उम्र में ही IAS या IPS बन जाते हैं, तो उसकी कुंडली में अगर देखें तो उनकी कुंडली का गुरु और शुक्र, सूर्य और शनि के साथ 10वां घर
और चौथा घर, सभी चीज़ें मजबूत अवस्था में बैठी होती हैं, इसीलिए उन्हें बहुत छोटी सी उम्र में ही IAS या IPS का पद प्राप्त हो जाता है। कौशिक जी, ये कहें कि अगर हम जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो हमें अपने ग्रहों को मजबूत करना होगा। बिल्कुल जी, एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं पहले। हेलो, स्वागत है आपका, नमस्कार। हेलो जी, स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी, जी, मैं नमस्कार। यूपी से बोल रही हूँ। मेरी बेटी 3-4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। जी तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उसकी सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। जी उसकी डिटेल्स है। जी जी बताएं। उसका नाम है अचला, 5 दिसंबर 1987, 8:52 PM, मेरठ। देखिए, आपकी जो बेटी की कुंडली है वो है कर्क लगन की, और उनकी वृष राशि बनती है, और कुंडली में गुरु और राहु एक साथ नवम भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में गुरु चंडाल योग भी बनता है कुंडली में। लेकिन आपका जो सवाल है नौकरी के लिए, इनकी सरकारी नौकरी का जो योग है वो फलित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो दशाएं हैं वो गुरु और शनि की चल रही हैं। तो जब तक गुरु में शनि की अंतर्दशा रहेगी तब तक इनकी सरकारी नौकरी लगने का योग नहीं बन पाएगा। इसके लिए आपको कुछ उपाय भी करने होंगे ताकि इनकी जो तरक्की में जो बाधाएं आ रही हैं, नौकरी मिलने में जो समस्याएं आ रही हैं, वो दूर हो जाएं। कौशिक जी, ये तो आपने बता दिया कि किस वजह से इनकी बेटी को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी बेटी को क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि इन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। देखिए, इनकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है। ऐसे में इनको पुनर्वसु नक्षत्र में पहले गुरु की पूजा करवानी चाहिए, क्योंकि कुंडली में गुरु और राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं, गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। और शनि के लिए अश्लेषा नक्षत्र में इनकी पूजा करवाएं ताकि जो उनका कुप्रभाव आ रहा है वो इन पर ना आए। जी, तो चलिए, आप तो जान गए हैं कि आपकी बेटी को क्या क्या उपाय करने हैं, और यहाँ हम अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आने वाला कल आपके बच्चों का कैसा रहेगा, क्या उनके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी आने वाली है, और अगर परेशानी आ जाती है तो उस परेशानी का समाधान कैसे हो सकता है, हम आपको बता दें समाधान बहुत ही सरल है, और समाधान है भाग्य अमृत जन्म कुंडली। जी हाँ, इस जन्म कुंडली में आपके बच्चे के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपके बच्चे का करियर कैसा रहेगा, उसकी सेहत कैसे रहेगी, शादी के बाद उसका जीवन कैसा रहेगा, सब कुछ है इसमें। भाग्य अमृत मंगवाने का तरीका बहुत ही सरल है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, कॉल करें और मंगवाएं भाग्य अमृत और बदलें अपने जीवन को। कौशिक जी, अब हमारे तमाम दर्शक इंतजार कर रहे हैं उस सेगमेंट का जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके जीवन में जो परेशानियां चली आ रही है, छोटे छोटे उपायों से उनका जीवन बदल सकता है। तो आज आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जब आज बात हो रही थी सरकारी नौकरी के बारे में, तो जो आज का टिप होगा दर्शकों, वो भी होगा सरकारी नौकरी के लिए ही। ये टिप उन लोगों के लिए है जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, या अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ पा रहे हैं, या सालों से सरकारी नौकरी कर रहे हैं लेकिन कोई उन्नति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में आपको सूर्यदेव भगवान को मजबूत करना, उनको खुश करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कृतिका नक्षत्र में अपने सूर्यदेव भगवान की पूजा करवाएं, और इसके लिए आपको अगर पूर्णमासी की तिथि मिले तो बहुत ही बढ़िया है। कौशिक जी, हमारे तमाम दर्शक जान के हैं कि अगर जीवन में आपको खुश रहना है, सुखी रहना है, तो अपने ग्रहों की स्थिति को मजबूत करना है, उन्हें खुश करना है सबसे पहले अपने ग्रहों को। हमेशा की तरह आज भी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। जिन दर्शकों की फ़ोन कॉल्स हम नहीं ले पाए हैं उनसे हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से पंडित SK कौशिक जी से मिलना चाहते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लेनी होगी पहले अपॉइंटमेंट। दर्शकों, परेशानियां आती हैं, आके चली जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन परेशानियों को आप किसी के साथ बांटें, उन परेशानियों में आप किसी की मदद लें, और इसमें आपकी मदद करती है भाग्य अमृत जन्म कुंडली। जी हाँ, इस जन्म कुंडली में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। आपके साथ कब क्या होने वाला है, जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए आपकी अपनी भाग्य अमृत। आज के लिए बस इतना ही। इसी हंसी, इसी खुशी के साथ आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।